हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? बढ़िया हो? मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम फिर चैप्टर है हमारा तीसरा। कल हमने पहला सवाल कराया था, वो अधूरा रह रहा था लेकिन ग्राफ विधि से। लेकिन आज हम दूसरे को अच्छे से कराएंगे, ठीक है? ग्राफ विधि से ही प्रश्नावली हमारी 3.1 चल रही है, इसका हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है? तुम्हारा क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। तो हमने माना एक पेंसिल का मूल्य कितना, x रुपए, ठीक है? तथा माना तथा फिर करा कलमों, एक कलम का मूल्य, ठीक है, y रुपए। तो इसमें कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, तो एक पेंसिल का मूल्य इतना है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x, ठीक है? तथा 7 कलम, इसमें दे रखे 7 कलम है, तो कितना हो जाएगा? 7y, सात, ठीक है? इसका ये कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50। तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 7y बराबर 50। समीकरण बन गई हमारी एक, ठीक है? फिर हम बनाएंगे दूसरी समीकरण। एक बनी, जबकि 7 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 46 है। अब की बार दे रखा है, अब इसका उल्टा दे रखा है। 7 पेंसिल दे रखी है और 5 कलमें दे रखी है, ठीक है? तो इसका क्या बन जाएगा? 7x प्लस 5y बराबर 46। फिर समीकरण दो, ठीक है? अब हम इसे हल करेंगे ग्राफ विधि से। तो मैंने ग्राफ विधि में एक चीज बताई कि हम इसमें कुछ भी मान रख लेते हैं, ग्राफ विधि में हम कुछ भी मान रख लेते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि सही से मतलब कट जाए। जैसे मैं जैसे 2x है प्लस 3y बराबर कितना, 50 ले लिया मैंने। ऐसी संख्या रखो जो मतलब, चाहे y का मान रखो चाहे ऐसा रखो कि दो से मतलब घटने उठने पे, जैसे देखो मैं y बराबर 4 रखती हूँ, ठीक है? 4 रखने पर एग्जाम्पल है ये, ठीक है? तो देखो y बराबर 4 रखती हूँ मैं, तो 2x प्लस 3, 3 गुना 4 बराबर 50, ठीक है? 2x प्लस कितना हो गया? 12 बराबर 50। देखो 2x बराबर कितना? 50 माइनस 12, 2x बराबर कितना बचा? 8, और इधर 4 है तो 3, ये 2 से कट जाएगा, 2 गुना 2, 2 नहीं 18। ऐसी संख्या पकड़ो, मतलब ऐसे सोच के रखो कि मतलब जो संख्या हमारी इसमें रहे ना तो कट जावे, बस ये कहना। ये नहीं कि यहाँ 5 रख दो तो 15, 15 भी इसमें से घटाओ तो 2 से नहीं कटेगा। देखो 5 रख लो, y बराबर 5, तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 50 में से माइनस 15 घटाइयो, क्योंकि 3 की गुणा अगर 5 में करेंगे, y की जगह हमने 5 रख दिया, मान लिया हमने, है ना? तो कितना बचेगा? 2x बराबर 5 और 3, तो 35। तो पॉइंटों में नहीं कटना चाहिए, ऐसे जैसे जैसे हमने पहले रखा था। y बराबर क्या रखा था? जो मतलब 4 रखा था, तो 2 से यही एकदम मतलब एकदम कट रही थी। लेकिन ऐसी संख्या नहीं रखनी है हमें जो मतलब काटने में दिक्कत हो। कहने का मतलब ये है, तो सोच समझ के संख्या रखिए और क्वेश्चन करिए। अब इसे हम देखो, हम रखते हैं समीकरण एक से। देखो एक से x बराबर 5 रखने पर
x बराबर 3 रखने पर। सोचना पड़ता है बस भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ तो ही बस। ठीक है, तो पांच पांच मतलब समीकरण एक में कि x बराबर 3 रखने पर, तो देखो समीकरण एक ये है, क्या रख लेंगे 5 × 3 + 7y बराबर 50। ठीक है, x की जगह हमने 3 रख दिया तो कितना हो गया 15 + 7y बराबर 50। 7y बराबर कितने, 50 में से 15 घटाओ कितने बचे, 7y बराबर 35। ठीक है, 35 बचे, 7×5 = 35, तो कितना आएगा y का मान 5। देखो हमें कोई दिक्कत हुई, अगर हम यहाँ 2 या 4 रखते तो दिक्कत होती है हमें काटने में, इसलिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि हमें ऐसे संख्या क्या रखें जो मतलब कट जावे। तो ठीक है, y का मान 5 आ गया, x तो एक बिंदु हमारा क्या हो गया 3,5। ठीक है, x का मान 3 है और एक ये बनानी है हमें, थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई नहीं। देखो x y यहाँ पॉइंट, पॉइंट ठीक है, x का कितना है 3, y का कितना निकलता है 5, 3,5 एक बिंदु ये हो गया हमारा, अब निकाला हमें दूसरा। ठीक है, तो अब क्या, देखो अब क्या रखेंगे, अब समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, x बराबर -2 रखने पर, समीकरण 2 में। ठीक है, तो देखो 7 गुणा x की जगह क्या आता है माइनस, y बराबर रखेंगे, y बराबर -2 रखने पर समीकरण 2 में। ठीक है, तो 7x + 5 गुणा -2 बराबर 46। ठीक है, तो 7x प्लस माइनस कितना हो जाएंगे -10 बराबर 46। ठीक है, 7x बराबर कितने हो जाएंगे 46 + 10 56 हो जाएंगे, 7x बराबर 56 और 7 × 8 = 56, तो x बराबर कितना आया 8। देखो एक बिंदु हमारा क्या हो गया, x मान कितना है 8, y का मान क्या रखा हमने -2, तो कितना हो गया 8, -2। ठीक है, ये बिंदु निकाल लिया हम। ऐसे हम समीकरण फिर और निकालेंगे, तो मैं मतलब मन है आपका चाहे मतलब यहीं तक रहने दो, और चाहे 2 बिंदु और निकालने हैं इन्हीं दोनों समीकरणों से, लेकिन हमें ग्राफ से समझा देती हूँ अभी। ये हमारा ग्राफ y x x, ठीक है, y x ठीक है, तो ये बिंदु हमारा होता है मूल बिंदु, यहाँ होता है हमारा मूल बिंदु 0,0। अब मैंने बताया था कि हम अगर इधर को चलेंगे तो प्लस में, और ऊपर को चलेंगे प्लस में, फिर नीचे को चलेंगे तो माइनस में, अगर इधर को चलेंगे तो माइनस में। ठीक है, कल बताया था मैंने ये वीडियो में। तो अब देखो क्या क्या पॉइंटर है, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब इधर से चलो -1 -2 +3 -4 -5 -6। ठीक है, तो देखो पहला बिंदु कहाँ पड़ रहा है हमारा, हम x अक्ष पर कितने चले हैं 3, तो यहाँ आ गया, और y अक्ष पर कितने चले हैं 5, तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो इन्हें मिला देंगे हम। ठीक है, फिर
एक्स एक्स पर कितने चले 8, वाई एक्स पर कितने चले -2, ठीक है, ये रहा -2, तो ये भी है इसी तरीके से, ठीक है, डॉट डॉट करके। तो बस इतनी सिंपल सी बात है, ऐसे होते हैं सवाल। और अब हम आगे चलते हैं, हम चलते हैं अब प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर और संपाती, जो मैंने बताया था। प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है, जो मतलब ये वाली, जो काट देती है आपस में। और संपाती रेखा होती है एक दूसरे के ऊपर। देखो जैसे ये एक रेखा है सादा सी, अब मैंने इसी के ऊपर एक और खींच दी, तो ये हो जाएगी संपाती। समांतर जो आपस में कभी कटती ही नहीं, ठीक है, ये प्रतिच्छेदी और ये समांतर, और ये नहीं, ये संपाती, ये समांतर, ठीक है। मैंने जो इसके ऊपर, जैसे ये मैं मानती हूँ, जैसे दो, ये दो नोटबुक है, ये एक मैंने मान ली कि ये मतलब रेखा है संपाती, जो संपाती, तो मैंने इसके ऊपर इसके जैसी एक बुक रख दी, इसे ही हम संपाती रेखा कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये एक रेखा सादा सिंपल सी, मैंने इसी के ऊपर एक और रेखा रख दी, ठीक है, इसे कहते हैं संपाती। इसे समांतर जो कभी भी नहीं काटती, इसे प्रतिच्छेद, ये इस ट्रिक से मतलब कर लेना, देख लेना और समझ में ना आए तो। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। सीधी सी बात है ये तो। देखो क्वेश्चन दिया है हमारा पहला, दूसरे का क्वेश्चन, दूसरे का पहला, ठीक है, ये दिया 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है, यही दिया है। फिर दूसरी 7x + 6y - 9 = 0, दो समीकरण दी होती हैं, तो हमें देखना है कि ये संपाती है, समांतर है, फिर प्रतिच्छेद रेखा। अब मैंने कुछ नियम बताए थे कल कि इसका सूत्र क्या है, A1/A2, ठीक है, पहले हम देखेंगे, ठीक है, तो मतलब ये सूत्र देखे थे, तो A1 क्या है इसमें 5, A2 क्या है इसमें 7, निकालिए। अब निकालेंगे B1/B2, B1 कितना है इसमें -4, ठीक है, और B2 कितना है +6, ठीक है। अब C1/C2 कितना है 8, C2 -9। अब देखो कुछ ऑप्शन कट रहा है नहीं, तो ये A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। अब देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि A1/A2 बराबर B1/B2 क्या बराबर आ रहे हैं, यहाँ 5/7 है। देखो A1 का मान क्या है 5/7, B1 का मान क्या है -4/6, तो प्रतिच्छेदी आ रही है ना, बराबर आ रही है, तो क्या हो जाएगा इसका, प्रतिच्छेदी आ रही है, ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं इसे, तो लिख सकते हैं कि अतः, और हाँ इसका मान है आपका, निकालो चाहे ना निकालो, लेकिन ये दो हमें मैन रहते हैं, तो ये प्रतिच्छेदी है, ठीक है, प्रतिच्छेदी, तो कैसे करेंगे, अतः प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, लिखेंगे कि अतः एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं,
ठीक है, बस इतने इजी क्वेश्चन है। और हाँ, बच्चों में बार बार कहते हैं कि रिवीजन जरूर ही करना, रिवीजन करते रहो साथ के साथ, जैसे मैं पढ़ाती जाऊँ रिवीजन करते रहो, ठीक है। दूसरा है, इसी तरीके से कर लेना, इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन 3 पर, बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। इसमें भी कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तुलना कर ज्ञात किए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत। अब देखो मैंने क्या बताया, असंगत वो होंगी जिसका कोई हल नहीं होगा और अनेक हल होंगे, ठीक है। देखो देखो करके देखते हैं कैसे। समीकरण दिया हमें ये 3x प्लस 2y बराबर 5, ठीक है, समीकरण एक। और एक और दिया 2x माइनस 3y बराबर 7, ठीक है। क्वेश्चन दिया है ये हमें तीसरे क्वेश्चन का पहला, ठीक है। कैसे करेंगे हम, A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, ठीक है। पहले ऐसे ही कर लो, फिर A1 का मान क्या है 3, A2 का मान क्या है 2, ठीक है, बराबर B1 का मान क्या है 2, B2 का क्या है -3, ठीक है। तो C1 लिखो चाहे मत लिखो कोई नहीं है, ठीक है। ये तो बराबर आ ही नहीं रही, फिर तो छेद दिया, ये तो क्या हो जाएगा इसका, तो लिख देंगे कि अतः शुरू हो जाएगा कि एक बिंदु पर प्रति छेद करती है तो संगत है, ठीक है, संगत है, ठीक है, क्योंकि प्रति छेद कर रही है तो संगत ही है, ठीक है। तो अब असंगत वो है जो मतलब संपात समांतर आती है, जिसका कोई हल ही नहीं होता, वो असंगत होता है, ठीक है। ये भी हमारा क्लियर क्वेश्चन पहला। अब करेंगे दूसरा। देखो दूसरे में करो, देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9, ठीक है। दो समीकरण दी हुई है, तो A1/A2 बराबर B1, B2 बराबर C1, C2, ठीक है। A1 कितना है 2, A2 कितना है 4 बराबर, B1 कितना है -3, B2 कितना है -6, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2, ये तो बराबर आ गया, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2। तो रेखा कैसी होंगी समांतर, ठीक है, जहां ये मतलब काट ही नहीं सकती, समांतर रेखा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा ये असंगत, यही तो पूछ रहा, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन हमारे 3 हो रहे हैं, इनमें सब में संगत संगत आएगा, कर लोगे खुद से। आगे बढ़ते हैं अब, ये हार्ड थोड़ा मुश्किल था इसलिए करा दिया, क्योंकि खुद से भी करना जरूरी है। क्वेश्चन हमारा चौथा, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से कौन सा संगत है संगत, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, यानी कि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए और असंगत है तो नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगर संगत निकलेगा तो ग्राफी विधि से करेंगे,
अगर संगत निकलेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला अगर संगत है तभी ग्राफी विधि से कीजिए। तो हमें क्वेश्चन दिया है 4x नहीं x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, यही दिया है ना क्वेश्चन। 2x प्लस 2y बराबर कितना 10, ठीक है। समीकरण ये दी हुई है, तो हम देखते हैं संगत है या असंगत है। a1 बटे a2 बराबर b1 b2, ठीक है। a1 कितना 1, a2 कितना 2, जिसके मतलब गुणांक में कुछ नहीं होता, 1 होता है, ठीक है। इतनी बात पता है सभी को। b1 कितना 1, b2 कितना 2, तो ये कैसी रेखा होगी समांतर, ठीक है। a1 बटे a2 बराबर b1 b2, रेखा कैसी है समांतर, ठीक है। तो ये तो है असंगत है, क्यों, क्योंकि ये समांतर है आपस में भाई। हमें पता थोड़ी ना है कहाँ जाकर मिलेंगे, मिल ही नहीं सकती। और हमें प्रतिच्छेदी होती तो संगत हो जाता, क्योंकि पता है नहीं हमें कहाँ काट रही है, ठीक है। इसी प्रकार से तो इसे हम ग्राफी विधि से नहीं हल करेंगे, तो लिख देंगे अतः ये रेखाएं समांतर हैं। और क्वेश्चन दूसरा है हमारा x माइनस वाई बराबर 8, 3x 3y बराबर 16, क्या a1 बटे a2 बराबर b1 b2, ठीक है। a1 कितना 1 बटे 3 बराबर b1 कितना -1 बटे -3 कर दिया बराबर कितना 8 कम 8 8 दूनी 16, 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 2, यानी कि ये तो ऐसा आ रहा है। तो ये भी कैसी रेखा समांतर रेखा है, ठीक है। कोई हल नहीं है इसका भी, ये भी समांतर रेखा है, लिख देंगे अतः समांतर रेखा कोई हल नहीं है, कि हमें पता नहीं है कहाँ जाके मिलेंगे, सीधे ही चलते रहेंगे, आपस में काट ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या हो जाएगी ये भी असंगत, ठीक है। ये भी असंगत कहलाई जाएगी, तो इसे भी ग्राफी विधि से नहीं करेंगे, ठीक है। हमें करके देखना है कि कहाँ तक, मतलब ये तो अभी इसके क्या ही सवाल हैं, तो जो मतलब संगत आए उसे ग्राफी विधि से हल कर दियो, और जो असंगत आए उसे ऐसे रहने दियो, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कल पढ़ेंगे अब प्रश्नावली, अभी यही चलेगी हमारी। अभी ये इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5वां आयत वाला, इसे हम कल कराएंगे, ठीक है।